अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान होलिस्टिक हेल्थ। आज हम होम्योपैथी मेडिसिन बताने जा रहे हैं, वो है आर्निका मोंटेना। आर्निका मोंटेना को प्लांट किंगडम से लिया गया है। आर्निका मोंटेना जो है, इसका छोट का दवा भी कहा गया है। आर्निका मोंटेना का सबसे बेस्ट फंक्शन जो है वो छोट के रिलेटेड है। चाहे चोट पुराने हो या नए हो, अगर एक बंदा है उसको चोट लगी हुई है 10 साल पहले या 4 साल 5 साल पहले चोट लगी हुई है, अगर उस चोट की वजह से उसी जगह पे दर्द हो रहा है या उसी जगह पे उसको स्किन पे पिगमेंटेशन है, कलर आया हुआ है स्किन पे, या मतलब वहाँ पे कोई सोजन है, वहाँ पे कोई मतलब कोई भी इशू है जो चोट की वजह से हो, चाहे वो चोट 10 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, अगर वहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, सोजन हो रहा है, वहाँ पे उसके चमड़े पे कुछ कलर आया हुआ है, तो आया वो आर्निका मोंटेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्निका मोंटेना जो है, इसको हमने चोट का दवा भी कहा है, लेकिन ये जो है बहुत सारे और डिजीज़ में भी काम करते हैं। जैसा कि बालों के लिए तेल भी तैयार किया गया है जो कि बालों को गिरने से रोकता है। इस दवा का जो पेशेंट होता है वो ज़्यादातर अकेला रहना पसंद कर देता है, और इस दवा का जो पेशेंट है वो उसको भूख नहीं लगती। जब उसको प्यास लगेगी तो वो जितने भी पानी पिएगा, लेकिन उसका मुंह जो है उसी तरह खुश्क ही रहेगा। और उस पेशेंट को प्यास जो है वो ज़्यादातर शाम के टाइम लगेगी। ये पेशेंट हरकत करेगा तो इसकी मतलब सेल जो है हरकत करने से बढ़ जाएंगे। इनका जो है मतलब इसको आराम सिर्फ दो चीज़ से आएगा। एक, जब ये लेटेगा, मतलब सर नीचे करेगा या मतलब लेटेगा, तो इसको आराम आएगा। आर्निका मोंटेना जो है, अगर किसी के बॉडी में पेन हो रहा है, डेली रोज़ पे वो कोई काम कर रहा है, उसके बैक पे पेन हो रहा है या मतलब उसके मसल पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आर्निका मोंटेना का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्निका मोंटेना जो है ये आपके ब्लड में, खून में बहुत अच्छे से काम कर देती है। जैसा कि अगर आपके दिल में कोई इशू आया हो, दिल में मतलब कोई ब्लॉक बन गया हो, आपको कोई वीन यहाँ पे कोई रग वगैरह बन हुआ हो, तो आप उसमें आर्निका मोंटेना इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह वो वही जो इशू है वो आर्निका मोंटेना से क्लियर होगी। आर्निका मोंटेना जो है, इसमें हम बहुत सारे डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। जैसा कि पहले भी कुछ डिजीज़ मैंने बताया। अगर हम औरतों की बीमारी की बात करें, जो कि हम उसको मेंसेस कहते हैं, तो मेंसेस में अगर मेंसेस टाइम से पहले आते और वक्त से ज़्यादा होते, तो आप उसमें आर्निका मोंटेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह के ब्रेन की इशू हो, कोई मतलब चोट लगी हुई है, ब्रेन में कोई इशू आया हो, तो उसमें आर्निका मोंटेना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी बंदा हो, उसके नाक से खून जो है वो जा रहा है या उसके कान से खून निकल रहा है कोई चोट की वजह से, तो आप आर्निका मोंटेना का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। अगर बच्चों के दांत निकलने के ज़माने में उसके मसोड़ों में मतलब सोजन हो रही है या जलन हो रहा है या वहाँ पे मतलब दर्द हो रहा है, तो आप आर्निका मोंटेना का इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। अगर किसी भी बंदे को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, पेशाब की नाली का कोई इन्फेक्शन, उसको कोई मसला हो, तो अगर उसमें पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो आप उसमें आर्निका मोंटेना लाजमी इस्तेमाल करें। अगर वो इशू आपको स्पोर्ट इंजरी की वजह से वो, या कोई और मतलब आपको पता चला हो कि मुझे मतलब किसी चीज़ की वजह से ये हो रहा है, उसमें आपके पेशाब में खून आ रहा है, तो आप उसमें आर्निका मोंटेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्निका मोंटेना का जो पेशेंट होता है उसको चलने फिरने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, और जब वो लेट जाए या वो आराम करने लग जाए, तो उसकी तकलीफ़ में कमी आ जाती है। और आर्निका मोंटेना जो है, ये कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, ये होम्योपैथी मेडिसिन है। होम्योपैथी मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आर्निका मोंटेना इस्तेमाल करने के बाद आप शराब जो है, कोई भी अगर इस तरह का बंदा हो जो शराब का भी इस्तेमाल कर दो, तो आर्निका मोंटेना के बाद शराब का इस्तेमाल ना करें। इसका बॉडी के ऊपर कोई भी ख़तरनाक असर नहीं है आर्निका मोंटेना का। लेकिन आप आर्निका मोंटेना के इस्तेमाल करने के बाद आप कोई शराब इस्तेमाल करेंगे, तो लाजमी आपको थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट इसका मिलेगा। बाकी एलोपैथी मेडिसिन की तरह कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको आर्निका मोंटेना का नहीं मिलेगा। और अगर आज जो हमारा लेक्चर था वो था आर्निका मोंटेना पे।
انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی بھی بندے کو کوئی بھی کویشچن کرنا ہے, کوئی بھی پرسنل ایشو پہ مجھ سے بات ڈسکس کرنی ہے, تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں, اور اوپر میرا واٹس اپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے, تو آپ اس سے بھی مجھ سے پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن بٹن جو ہے وہ بھی دبائے, تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے.